ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं कहते मैं तो कारी यकूब साहब भी तुसीं विआह करो तो साडे दुआले बीबियां करा छड़ो वो सानू मेरा मतलब बददुआवां दे हाँ है वे मर जाने दो वे उतरे बैठे सन आंदे ने विआह करो वे विआह करो वे विआह करो मर जाने तू किते कारी यकूब दे मगर ना लगी मंजूर मगर ना लगी उन्हां ने तो काम ही फड़े हो ते जम्मे ही इस वास्ते 10 बेटियां और 20 बेटे अल्लाह ने मैनू दिते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक दफा बैठा सा एक जगह ते एक मौलाना साहब ना मेरे नाल कोई 2-4 साल छोटा सी ते मैनू कहंदा अजकल किन्नियां बीवियां नी मैं कहा जी 3 बीवियां ने साडे कोल कहंदा एक नहीं संभाली जांदी तू 3 ਲਈ ਫਿਰਨਾ मैं यार मेरे ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਇਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਟੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਇਹ नहीं पता लगता भी तू की कीता फजूल गल नहीं करनी चाहिए लोग पता नहीं की मजाक शादियां बने मौलाना साहब मौलाना मंजूर अहमद साहब अगर इस अदना से तालिब इल्म कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी से रब्ता रखोगे ना तो इंशाअल्लाह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आपकी भी 11 शादियां पूरी हो सकती हैं। गुर की बात बताई मैंने बस आगे अब राबता रखना पड़ेगा इत्थे जनाब है नहीं बेड़ा गर्क हो गया वो मर जाना 50 सालां दी ते ओने अगले दिन 20 सालां दी कुड़ी नाल शादी कर दे तू मर खा सी क्यों मरी हैवानां दी अफजाइश दे उन्हां नूं वधाण दे इदारे ने ते जेहड़ी दुनिया दी अशरफुल मखलूकात उहनूं घटाण दे इदारे ने जे रिश्ता चंगा हो जाए ना वड्डी ते याद करनगे ना निक्की ते जदों हो जाए रिश्ता खराब उदों कहणगे जलील और जलील करन लई तैनूं असीं लब्बे सां और उवें रिश्ते कराण नूं तेरा खाना खराब हो जाए शुरू ही 2 तो कीता है मसना व सुलासा व रुबा 2 3 4 अगे फाइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा अगर तुहानूं डरे ना असीं मतलब नहीं इंसाफ कर सकते फिर एक ही बड़ी एक दफा मैं जलसे ते गया ते ना एक मौलवी मेरा ऐलान पिया करे कहंदा हजरात हुण तुहाडे सामने उस मौलवी साहब दी तकरीर है जिन्हां दियां 3 बीवियां ने 3 बीवियां मैं खलोता मैं कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू मैं कहा तुहाडा मौलवी बीबी हुंदा ते अज मेरियां 4 पूरियां हो जाणियां यानी बाद बंदे इंज दियां गल्लां करदे ने एक ते शादियां करदे नहीं दूसरा जिहदियां शादियां होई हुंदियां उन्हां नूं मजाक करदे हालांकि अल्लाह करीम दा हुक्म है अल्लाह ने पूछो कारी साहब कोलों अल्लाह दी कसम एडा दुख हुंदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल तज़व्वजल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम शादी करो ऐसी औरत नाल जिहड़ी प्यार करने वाली है और ज्यादा बच्चे जमण वाली है क़यामत वाले दिन फखर करांगा अल्लाह दे फजल नाल उन्हां च अल्लाह दी तौफीक दे नाल मेरे मालिक दियां हैं जी मेहरबानियां दे नाल उन्हां च मौलाना मंजूर अहमद साहब वो पेश होणगे साडे अगे होणगे असीं भी इन्हां दे पिछे होवांगे अल्लाह दी मेहरबानी नाल उम्मीद है सानू अल्लाह दी तौफीक नाल कि वेखो ऐसे माहौल दे अंदर असीं एक पूरी जंग लड़ी है दुनिया दे अंदर मौलाना अब्दुल कवी मुफ्ती कहंदे ने ओनू है ते पढ़िया लिखिया लेकिन ना मुंह मत्थे भी लगदा टोपी शोपी पाए फबदा भी बड़ा है उंज भी गोल गप्पा जिहा वाह गल चंगी करदा है शादियां दे मामले विच ना जिवें ओहदा ज़हन अवारा जिहा है मुस्बत ज़हन नहीं ये बड़ी वड्डी जिम्मेदारी है नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती इसनूं मजाक ना बनाओ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਐਮਐਸ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ और कोशिश और काविश अलहमदुलिल्लाह इन्हां दी अच्छी काविश है और अच्छा ज़हन है ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ हिकमत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छी तरह जानना और साडे बड़े ही मोहतरम ने बड़े ही मुकर्रम ने और असी इन्हां वास्ते दुआ करने अल्लाह इन्हां दी दुनिया आखिरत बेहतर करे और MS चैनल जेड़ा अल्लाह इसनूं तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आज हमारे साथ कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह और शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन जिस हवाला से जब हमने पहले इंटरव्यू किया था कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी की 4 बीवियाँ थी और इनके बच्चे जो थे वो मतलब ज़ईफ़ रवायात होती रहीं जिस तरह आप सुनते रहते हैं और कारी मोहम्मद याकूब साहब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह के बाद शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब की 9 शादियां हैं जी। मैंने 7 वाला जो इंटरव्यू किया था वो भी ज़ईफ़ हो गया और 9 शादियां अब इनकी हैं इस वक्त। तो ये किस हवाला से और हम जानेंगे कि मौलाना मंजूर साहब और कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह इनका जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद अवामुन्नास ने इनसे क्या सीखा और दीन इस्लाम को क्या फ़ायदा हुआ और किस कदर अवामुन्नास ने इनसे क्या मतलब इनको जब अवामुन्नास जब इनसे रब्ता करती है तो वो क्या बताती है कि हमने इनसे क्या सीखा और किस कदर हम मतलब दीन इस्लाम पे चल सकते हैं या चलेंगे। सबसे पहले कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख मोहतरम 4 बीवियाँ थी बच्चे तो वो ज़ईफ़ रवायतें होती रहीं
तो आज बच्चे कितने हैं वो भी बता दें, और अवाम नास ने इससे क्या सबक हासिल किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 30 बच्चे हैं। हाँ जी, 10 बेटियां और 20 बेटे अल्लाह ने मैनू दिते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ते बाकी अवाम नास दी गल करते ने महमूद साहब, अपने अपने मिजाज के मुताबिक हर बंदे ने सीखना है। हाँ जी, जहालत इतनी ज़्यादा आम है, अगर यानी 95% लोग ऐसे ने जेड़े सिर्फ नकाद इन्हें तनकीद करना जानते ने, अपने अंदर बंदे च गलतियां होण, हाँ जी 100 विचों 95 गलतियां होण ते अपनी एक भी नहीं याद रहिंदी, ते दूसरे बंदे दी कोई कुताई कोई लफ्ज़श गलती होवे भी ना, हवा चो उड़दे ही सुन लैनी है, तो वो गलतान बना के एक बात दे पतंगड़ बना के हर पासे मशहूर कर देने ने। एक बात यह है, इस वास्ते मोहतरम अगर दीन नाल मुहब्बत, जिन्होंने दीन दी समझ है, कुरान और सुन्नत दी पहचान है, उन्होंने बंदियां ने तो ये बहुत अच्छा मतलब ये लिबरल किस्म के लोग, मॉडर्न किस्म के लोग, आ मनसूबाबंदी वाले जेडे तुसी यूरोप कंट्री दे सारे, उन्होंने करोड़ां अरबां डॉलर महीने का खर्च करते हैं कि यार ये ना बदे, अवाम जी मखलूक ना बदे अल्लाह दी। यानी इंसान अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। एक दिन असी अक्सर जाने उकाड़े बने जाइदा ना, गुगेरा बंगला लंघो तो खब्बे पासे ना उन्हें लिखा होंदा है, और दूसरे आ जेड़े मतलब जानवर ने ना, उन्होंने दी अफजाइश हैवानात, अफजाइश हैवानात दे अदारे ने, हैवाना दी अफजाइश दे उन्होंने वधाण दे अदारे ने, ते जिहड़ी दुनिया दी अशरफुल मखलूकात है उन्होंने घटाण दे अदारे ने। अल्लाह दी कसम एडा दुख होंदा है, एडा दुख होंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल तज़व्वजल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कि शादी करो ऐसी औरत नाल जिहड़ी प्यार करने वाली है और ज़्यादा बच्चे जमण वाली है, ज़्यादा बच्चे जमण वाली औरत, और मैं क़यामत वाले दिन फ़ख्र करांगा अल्लाह दे फजल नाल, उन्हां च अल्लाह दी तौफीक दे नाल, मेरे मालिक दियां हैं जी मेहरबानियां दे नाल, उन्हां च मौलाना मंजूर अहमद साहब वो पेश होणगे, साडे अगे होणगे, असी भी इन्हां दे पिछे होवांगे अल्लाह दी मेहरबानी नाल। उम्मीद है सानू अल्लाह दी तौफीक नाल कि वेखो ऐसे माहौल दे अंदर असी एक पूरी जंग लड़ी है दुनिया दे अंदर, ये जंग लड़ी है और पूरी दुनिया नू दसिया है कि ऐसे माहौल अंदर जबकि असी पढ़न वास्ते आए हाँ, ते पाटे कपड़े पा के मैं उथों घरों निकलिया, कपड़े सवाण की गुंजाइश नहीं सी, मेरे अब्बा जी मैनू पढ़न वास्ते आन नहीं देंदे सन, वालदा फौत हो चुकियां सन, 7वीं क्लास स्कूल पढ़दे, और अब्बा जी कहन लगे हुण तुसीं काम करो, कोई मेरे तो काम नहीं होंदा। लेकिन बस उन्होंने मैनू जनून इतना सी, मेरी वालदा की दुआ लगी हुई सी कि और मैं अब्बा जी ने कहा ठीक है फिर चला जावे, यानी बाजियां ने हमशीरा ने कहा ना, उन्होंने भैणा ने कहा इन्हें चला जाना किधर, इनू शौक है पढ़न वास्ते जाता है, तो जे चला गया कि ऐसी जगह तो फिर लभदा फिरेगा, तो अब्बा जी ने कहा ठीक है चला जावे। अद्धी जबान नाल इजाजत दी, मैं उथों निकल आया। वेखो दीन दी बरकत नाल अल्लाह ने की कुछ नहीं दिता, तो दसो तो सही ना, अल्लाह ते दिन रात हवावां जहाज़ां ते उड्डे फिरने हैं जी, कितने पुत्र कितने जनाब धीयां, कितने गड्डियां, कितने बुढ़ियां हैं जी, अल्लाह दे कितने कार, 2 मदरसे 400 और इस तो अलावा 4 5 7 मदरसे मस्जिदां में होर आबाद कीतियां ने इन्हां तो पहले अल्लाह दे फजल नाल। वेखो अल्लाह दीन दे काम लै रहा, बच्चे मेरे हाफज कारी बने पैरे, कितने माशाअल्लाह दर्जन के करीब बच्चे मेरे हैं जी इस लैन ते लग चुके हैं माशाअल्लाह, बेटे मेरे हैं जी छोटे छोटे बच्चे मेरा इस टाइम 5 बेटे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान मजीद हिफज कर रहे हैं, 5 बच्चे हिफज करते पे ने, किसी ने 15 सवारे कर छड़े ने, हसान याकूब है बेटा मेरा, उन्हें माशाअल्लाह तकरीबन है जी वो कुरान पाक मुकम्मल हिफज की पे है, और इसी तरह बेटा मेरा सलाहुद्दीन अल्लाह के फजल नाल मौलाना साहब वो अजे साल नहीं होया, मैं तुम दिखाया जड़ा बच्चा साल नहीं होया है जी, अजे 10 महीने हुए ने, 19 बारह का हाफज बनया पे, 19 याद रहे उस बारे है, हाफज है अल्लाह मेरा बेटा, ये भी हाफज है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बेटे माशाअल्लाह हाफजा दियां कारियां दियां हैं जी बच्चों दी लैना लगे अल्लाह के फजल नाल। ये तो कुछ शगिर्द ही सानू अल्लाह के फजल नाल, वो भी उन्हें भी सिफारिश करती तो साड़ा बेड़ा पार हो जाना, तो पुत्र की सिफारिश इंशाअल्लाह करनगे अल्लाह के फजल नाल, अल्लाह की मेहरबानी। लोगों अच्छा महमूद साहब लोगों जो फायदा है ना, उन्होंने लोगों फायदा होएगा, यानी यह जी किताब है ना, किताब ये हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकी लोगों को हदायत देंदी है
ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਛਟੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਸਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਸਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ? ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ और सुन्नत दे मसाइल याद ने। इस वास्ते अल्लाह की मेहरबानी दे नाल इंशाअल्लाह अल्लाह दे हाँ असीं सुरखरू हाँ, जिन्हां नूं फायदा होया है, जिन्हां ने फायदा उठाया है, जिन्हां नूं कोई कई बंदियां दे साडा मैसेज पहुँच गया दुनिया ते, पूरी दुनिया ते पहुँच गया। अगों जिहदे नसीब होणगे हाँ जी वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करके तो मौजा लुटेगा। हाँ जी दुनिया ते भी ते आखरत अंदर भी उसकी इज्जत होएगी। तो जेडे नसीब चंगे नहीं होणगे तो वो लिबरल किस्म के लोगों के मगर लग के, मॉडर्न किस्म के लोगों के मगर लग के तो वो फिर परेशान ही रहेगा। कई वो एक एक दो बच्चों वाले भुखे मरदे मैं वेखे। और जनाब साडे घरों साडे ना जमीन का मरला नहीं सी, साडे घरों 15-15 किले जमीन वाले लोग, मुरब्बे वाले लोग लस्सी साडे घरों लैके जाते सन, दुध सारा दिन साडे कोलों डुबदा सी। हाँ जी मेरी वालदा 2-2 मझां रखियां होणियां, मक्खण तक लोग लै जाते, उदों चीज़ां पैसों नाल नहीं मिलदियां सन। गल करन दा मकसद यह है कि अल्लाह ताला ये रिज़क अल्लाह दे कोल है। ये लोग कहते हैं यार इतने बच्चों का रिज़क कित्थों? और मैं तो मिसाल देना, ए वेखो एक बंदा कहता जी इतने बच्चों का तुसीं किस तरह गुजारा करते हो, किस तरह पूरा करते हो? और मैं आख्या यार अल्लाह दे बंदे हो, अगर एक गली दे विच 10 घर ने, 10 घरां च एक घर च 2-2 बच्चे ने ते 20 बच्चे बनते हैं 10 घरां दे, उन्हां दा रिज़क भी आसमानां तो आना है। ते 4 दीवारी दे अंदर अगर 20 बच्चे ने तो उन्हां दा रिज़क भी आसमानां तो आना है। बेशक बेशक जी जी बिल्कुल। नाज़रीन कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह मौजूद है जी। अब जी शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब से पूछते हैं, और इसके बाद एक सवाल ये भी है वो आखिर में करेंगे, मतलब सवाल बताए देते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी वो दीन इस्लाम में शादियों के हदूद क्या है, ठीक है? और मुफ्ती अब्दुल कवी जैसा इंसान मतलब वो कहता है कि जी जितनी मर्जी शादियाँ, तो वो शायद मौलाना मंजूर साहब ने वो देखा हो क्लिप। तो शेख पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो पहले सवाल किया गया, ये ज़रा बताइए कुछ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया है कि अपनी औलाद नूं रिज़्क दे डर दी वजह तो कतल ना करो, तुहानूं भी असीं पालिया तो उन्हां नूं भी असीं पालांगे। फरमाया तुहानूं पाल के एडा कर लिया तो उन्हां नूं भी पाल लवांगे, ये ना तुसीं किसी किस्म की बात दिल ते लिया। कारी साहब ने बड़ी वजाहत की थी और बड़ी रोशनी पाई है। असल बात यह है कि लोग बड़े जज्बाती ने और लोग जल्दी फतवा दे देंदे ने, तो सोच समझ के जड़ा ना फतवा देना चाहिए, बड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा एक जिम्मेदारी है इंसान ते। इस्लाम बड़ा बड़ा एक खजाना है, नेमत है। जो ये बारे गल करो सोच समझ के करो, देखो ज़ुबान से खुराफात ना निकले, जो अल्लाह को नापसंद हो वो बात ना निकले। कि इस तरह की बंदा गल कर दे। मैं कई दफ़ा बड़ा हैरान होना, मैं एक दफ़ा बैठा सा एक जगह ते एक मौलाना साहब ना मेरे नाल कोई 2-4 साल छोटा सी, तो मैनूं कहंदा अजकल किन्नियां बीवियां नहीं। मैं क्या जी 3 बीवियां ने साढ़े को, कहंदा एक नहीं संभाली जाती तू 3 लई फिरना। मैं यार मेरे होंदे औखा ना हो भी इधर आउण दे। मैं फिर पिटे आखे तू की कीता? मैं तेनों ये नहीं पता लगता भी तू की कीता? फजूल गल नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा मैं जलसे ते गया तो ना एक मौलवी मेरा ऐलान पिया करे, कहंदा हजरात हुण तुहाडे सामने उस मौलवी साहब की तकरीर है जिन्हां दियां 3 बीवियां ने, 3 बीवियां। मैं खलोता मैं आख्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं कहा तुहाडा मौलवी बीबी हुंदा ते अज मेरियां 4 पूरियां हो जानियां। यानी बाद बंदे इंज दियां गल्लां करदे ने कि वो एक तो शादियां करते नहीं, दूसरा जिहदियां शादियां हुई होंदियां उन्होंने मजाक करते हैं, टारगेट उन्हीं मतलब फजूल गल्लां। ते हालांकि अल्लाह करीम दा हुक्म है, अल्लाह ने पुछो कारी साहब को शुरू ही 2 तो कीता है, मसना व सुलासा व रुबा, 2 3 4 अगे की याद कर साहब, फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा। अगर तुहानूं डरे ना कि असीं मतलब नहीं इंसाफ कर सकते फिर एक ही बड़ी। बल्कि साढ़े मौलाना शेख अबूल बरकात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते होंदे सन, ओ भाई अगर तुम बिल्कुल ही कमज़ोर हो ना तो फिर एक ही काफ़ी है।
ਯਾਨੀ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰੀ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਾ ਛੜੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੋਵੇਂ ਉਤਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਵੇ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਵੇ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਰੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਫੜੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਏ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਛੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਲੀਲ, ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜन्नत अता फरमाए। एक दिन ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਫਰਮਾਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੁੱਤਰ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ। मेरे अम्मी जी किसी ने अबू जी 9 लिखियां ने ते किसी ने 11 ते किसी ने 13। जा मंजूर साहब अल्लाह तेरियां हुजूर पाक जिन्नियां शादियां करे। मेरे माँ बाप दे अल्फाज सन। मेरे घर इस वक्त 4 ने, एक टाइम 4 बंदा रख सकता है। वो अगले दिन इन्हें जो महमूद साहब ने पहला मेरा इंटरव्यू लिया ना तो इन्हें लिखा ना 1 2 3 नहीं 7 शादियां हैं जी। तो मैनू कई फोन करना 7 रखियां नहीं। मैं यार कोई खुदा दा खौफ करो, ये पूछने वाली गल है। मुसलमान का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि 4 तो वध किसी को इजाजत नहीं किसी मुसलमान नूं। तू मैं मैनू यार की समझना तो मैं कोई किमें दा बंदा तू मैनू समझना, तू 7 रखियां नहीं। मैं क्या ये कोई गल करने वाली है तुहाडे कहण दा, ये बनदा ही नहीं। मतलब 7 शादियां थी रखी, 4 एक टाइम में बंदा रख सकदा। उन्होंने जी मेरे वालिदैन ने दुआ की, यकीन करो उन्हां दी जिंदगी च भी होईयां ने, हुण उस तो बाद भी 9 शादियां मेरियां हो चुकियां ने। जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 9 ने ना तो मैनू यकीन है कि मेरी 10वीं शादी मेरे अल्लाह ने नहीं होने देनी, क्योंकि माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ कबूल होंदी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे फरमान दे मुताबिक उन्हां दे दुआ दी इन्नी अहमियत है। तो जे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां 11 ने ना तो मैनू अल्लाह ने अजे 2 बीवियां और देनियां ने। ते जे 13 ने ना तो मैनू अल्लाह उन्नी देर मारना ही नहीं जब तक मेरिया 13 शादियां ना हुई। लोग पता नहीं की मजाक शादियां बने। मौलाना साहब, मौलाना मंजूर अहमद साहब, अगर इस अदना से तालिब इल्म कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी से रब्ता रखोगे ना तो इंशाअल्लाह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आपकी भी 11 शादियां पूरी हो सकती हैं। गुर की बात बताई मैंने, बस आगे अब राब्ता रखना पड़ेगा। देखो जी ये मेरे छोटे भाई हैं और अगरचे तबलीग दे विच मेरे नालों वड्डे ने, तकवे नालों मेरे च वड्डे ने, सोच समझ च मेरे नालों वड्डे ने, हत्ता के दाढ़ी च मेरे नालों वड्डे ने। दूसरी बात ये है कि मेरा इन्हां नाल शुरू तो प्यार है। मैं इन्हां नाल कोई गल हो जाए कौड़ी तत्ती भी कर लेना, क्योंकि मेरी 2 साल उम्र ज़्यादा है। फिर मैं इन्हां कोलों जो मिलना माजरत भी कर लेना, छोटा वीर समझ के तुसी मेरे भाई हो, कारी साहब नाराज ना होना। मैनू अपनी जान दे नालों तुहाडी इज्जत ज़्यादा अजीज है कि कोई बंदा ऐसी वैसी गल ना करे। अब राब्ता भी रखना पड़ेगा। राबता तो जी फिर अगे ना भी वो गल होवे ते तां भी राबता ते अल्लाह फजल जिंदगी दे आखिरी दम तक है। और साडी इन्हां नाल बहार है, ये सिर्फ फैसलाबाद दी बहार नहीं, इस्लाम दी बहार ने। अल्लाह ताला इन्हां दे इल्म अमल च बरकत करे। बाकी मैं आखिर ते गुजारिश सारे दोस्तां के इहो ही करांगा, महमूद साहब ने जेड़ी बात फरमाई है ना कि शादियां जदों बंदा करदा है, औलाद दी ख्वाहिश हर एक दी हुंदी है, अल्लाह मैनू औलाद दे। और यार जदों 2
उस मस्जिद एक मुअज्जन एक इमाम दो उत्थे एक खतीब एक बच्चे पढ़ा रहा है, एक बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है, एक तर्जमा पढ़ा रहा है, एक बलूगल मराम पढ़ा रहा है, एक बलूगल मराम हिफज कर रहा है, एक उत्थे अल्लाह के घर की इमामत करके मुअज्जन बन के अजाना 5 दे रहा है, एक उत्थे जमात करा रहा है, एक उत्थे खुतबा दे कर सब दसिया 12 बच्चे मेरे दीन वाले पासे लगे ने। यार किड्डी वड्डी खुश नसीबी है, कितना वड्डा अमल है। बाकी ਜਿਹੜੀ शादी जिदी जिथे होनी है जिमें होनी है ये फैसले उत्ते हुए ने। किसी ने कहा कि रिश्ते ज़मीन पे तलाश करना पड़ते हैं, हुए आसमान पे होते हैं। ये होते आसमान पे हैं, तलाश ज़मीन पे करने पड़ते हैं। और देखो साडे भाई अहमद अली मिश्री दी डली अल्लाह दा वली चंबे दी कली है जी, और माशाल्लाह गल्लां हो रही ने गली गली अल्लाह दा वली अजाना देंदा नमाज तहज्जुद। और कारी साहब ने इन्हां दी शादी करवाई और वलिया रब दी बीवी भी अगों औलाद भी साले। और अल्लाह दा खास करम है कि इन्हां दी अहलिया खुद भी तहज्जुद गुजार, अगों बच्चियां भी तिन्ने तहज्जुद लई उठियां हुंदियां ने। ये है अल्लाह दी खास रहमत और करम। और जिहड़ी माँ है ना जी ਉਹਦਾ बड़ा किरदार है। कारी साहब दे होंदियां मैं 2 शेर सुनाना चाहना कि माँ का कितना किरदार होंदा है। वक्त इंसान को जब भी सजा देता है गैर तो गैर है, अपना भी दगा देता है गैर तो गैर है। तेरी माँ ने यकीनन तेरी तरबियत की होगी, तेरा लहजा तेरी अजमत का पता देता है, तेरा लहजा तेरी। आखिर ते नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते शायर गल नूं ख़त्म करदा ते कहंदा है उनकी अजमत के उनकी रिफ़अत के उनकी गैरत के उनकी जुरात के उनकी इज्जत के अल्फाज कहाँ से लाऊं, जुल्म सहता है जालिम को दुआ देता है, जुल्म सहता है। साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं अज खतीब इस्लाम मुबलग इस्लाम कारी मुहम्मद यूसुफ तबस्सम साहब खतीब आप फैसलाबाद उन्होंने नाल आया, और मलक अब्दुल लतीफ़ साहब जिहड़ा कि दीन दा खादम मुजाहिद आदमी है, और चौधरी शमौन जट साहब मर्द मोमन मर्द हक इन्हां दे नाल मौलाना अहमद अली साहब दे नाल मैं कारी साहब को आके कारी साहब नूं मिल के कारी साहब दी मेज़बानी वेख के कारी साहब दे बच्चे कारी साहब दी औलाद दीन दी खादम माशाअल्लाह, और महमूद साहब दा आना सब अहबाब दा आना कुर्रा दा शुआरा दा जिहड़ी अज मैं रौनक और बहार वेखी है। हकीकत मैं तो हुण ना ये बहारां वेखण वास्ते हाज़री देना। दूसरा जिहड़ा उम्र दा आखिरी हिस्सा है इस वास्ते आ जाइदा है क्योंकि तबलीग च कमी, कोई आने च कमी, कोई बोलने च कमी, कोई खाण पीने च कमी, कोई तकरीर तो बाद जाने च कमी जे कोई होई होए तो इन्हां दोस्तां कोलों माफ़ी मंगण आ जाइदा, माजरत करन आ जाइदा कि या अल्लाह ये तेरे वली ने जेड़े अज़ार सारे काम छड्ड के ते दीन दीयां गल्लां सुनन आउंदे ने, अल्लाह जी कोई साडे बारे इन्हां दे दिल च गिला शिकवा होवे ते ओह सानूं माफ़ करिया जे असीं हुण इस वास्ते आने आ कि साडा अल्लाह सानू इस दुनिया तो ले जान तो पहला सारियां साड़ियां कमजोरियां माफ़ कर दे ते सब दे उत्ते राज़ी हो जाए तो अल्लाह सारे। अच्छा जी मौलाना सिर्फ MS चैनल के मतलब कुछ कहना चाहेंगे, आज तक दीनी खिदमात में ये चैनल कैसा रहा जी? MS जेड़ा चैनल है ना जी, जेड़ा महमूद साहब ने माशाल्लाह बहुत मेहनत और कोशिश और कावश अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दी अच्छी कावश है और अच्छा ज़हन है और अल्लाह दे दीन नूं फैलान दा ज़हन है। उलमाए किराम दे अदब एहतराम नूं मलूज़ रखते हैं। जेड़े कोई दोस्त कहिंदे ने ना कि उन्हां जी ए गल कीती है ते ये नहीं सी करनी चाहिए, ओहदे विच भी कोई ना कोई हिकमत हुंदी है, एवें नहीं है करदे। मैं इन्हों अच्छी तरह जानना और साढ़े बड़े ही मोहतरम ने, बड़े ही मुकर्रम ने और असी इन्हों वास्ते दुआ करने अल्लाह इन्हों की दुनिया आखिरत बेहतर करे और MS चैनल जेड़ा अल्लाह इसनूं तरक्की अता फरमाए और अल्लाह इन्हों के वकार च प्यार च बहार च अल्लाह होर इजाफा करे। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद। आमीन।
जी नाजरीन, मौलाना मंजूर साहब और कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी हाफिज़ाहुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और जिस हवाला से शादियों के मतलब अगर किसी का कोई बहाम था वो भी निकल गया। मुफ्ती अब्दुल कवी वाला मतलब जो मामला था वो भी इसी में आ गया। अब्दुल कवी साहब की बात हो रही सी। मौलाना अब्दुल कवी मुफ्ती कहते ने उन्होंने है तो पढ़िया लिखिया, लेकिन ना बाज़ बंदे जिवें गल करते हैं उस आख्या ए मुखलस बेवकूफ़ है, फलाना बंदा मुखलस बेवकूफ़ है। वो बनता मौलवी है, आलिम है, मूँह मत्थे भी लगता है, टोपी शोपी पाए, फबदा भी बड़ा है, उंज भी गोल गप्पा जिहा वाह वाह गल चंगी करता है, तो गल दा समझण दा भी उन्होंने गवेड़ है भी किवें गल करनी है। लेकिन शादियां दे मामले विच ना जिवें उहदा ज़हन अवारा जिहा है, मुस्बत ज़हन नहीं, ये बड़ी वड्डी जिम्मेदारी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह हो मिन सुन्नती, इसनूं मजाक ना बनाओ। धीआं भैणां दा मामला है, जिहड़ा बंदा खुद धीआं भैणां वाला है उस बंदे नूं ये बड़ी वड्डी एक जिम्मेदारी है, तो उहदे मुताबिक गल करे, इज्जत वकार वाली गल करे, तो शादियां नूं मजाक ना बनाए और एक शुगल वाला तरीका ना बनाए। और वो तो मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ है कि एक बीवी भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ मतलब दूसरी गल गैर शरी गुफ्तगू करदा है। मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब ने उनको आके दफ्तर से उठाया, निकाला, वो आपने वो किड्डी हो मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ अल्लाह ਦੀ खातर निकाह कीता होवे, अर्श वाला सोहना रब उस दी इज्जत दी हिफाजत करदा है और अल्लाह करीम उसदा दिफा फरमांदे ने और अल्लाह करीम ਉਹਦੇ ਤੇ आँच नहीं आउण देंदे। और ਉਹਦੇ बारे किन्नियां गल्लां कीतियां बुजुर्गां ने ते उतों फिर शर्मिंदियां होके जाना पिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा इज्जत चाहता है फलयत्तकिल्लाह, वो अल्लाह तो डरे। जेड़ा बंदा दौलतमंद बनना चाहता है, जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ दौलत है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ यकीन रखे कि मेरे अल्लाह ਕੋਲ इस तो ਵੱਧ दौलत। नंबर 3 जेड़ा बंदा चाहता मैं ताकतवर बना फल यतवक्कल अल्लाह, वो अल्लाह ते तवक्कल करे, अल्लाह उन्हें कुव्वत जुरत अता करे। मौलाना सूफी ऐश मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह मैनू फरमाया करते सन, मेरे भाई जी मैं तुहाडे नाल एक गल करनी। मैं जी दसो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये पढ़िया करो बहुत ज़्यादा। तो नाल फरमाते सन, अल्लाह फरमाते जेड़ा मेरे को इस्तगफार करता है ना, मैं वो रहन का दुनिया ते सोहना इंतजाम करना वा और वो मैं जिसम में कुव्वत और ताकत पा देना वा। ये इतनी बरकत है ये अल्लाह को माफ़ी मंगन दी। तो जेड़े लोग अपने जिस्म की ताकत गलत पासे ज़ाया करके रब नूं नाराज़ करके ते अल्लाह पाक दी मतलब रजामंदी की बजाय रब दे गुस्से दे हकदार बनते हैं, वो हलाल पासे आउण। हलाल च बरकत इन्नी है, कदी कुत्तियां दे इज्जड़ नहीं तुसीं वेखोगे, बकरियां लेलियां दुंबियां छतरियां दे और ऊँठां दे इज्जड़ वेखोगे, जिन्ने ज़बह हुंदे ने उस तो वध अल्लाह डबल पैदा कर दिंदा है। हलाल च बरकत है, हराम च बरकत ही कोई नहीं। हलाल जेड़ा उहदे विच हमेशा अल्लाह दियां रहमतां ने, अल्लाह दियां बरकतां ने। इस वास्ते साडी सारियां दोस्तां अगे दरखास्त है, गुजारिश है कि शादी जिहदी होनी है ना, मैं वेख्या कईयां ने मैरिज सेंटर खोले ने, उन्हां दी अपनी नहीं होई तो उन्होंने लोगों व्याही जा रहे हैं अपनी हुई, जदों उन्होंने वक्त लिखा टाइम उदों उन्होंने शादी होनी है। नंबर 2 असल में वो करवाने वालों को बददुआएं भी मिलती रहती है। तो फिर चार शादियां करके ना कई चौवां विचों औलाद नहीं हुई। और कई ऐसे ने, मैं तुहानूं गल सुनावां, एक बीवी विचों 24 बच्चे एक बंदे दे हाफिज मोहम्मद इस्माइल साहब जिला मुजफ्फरगढ़ कलर वाली दे हाफिज मोहम्मद इस्माइल साहब दे 24 बच्चे एक बीवी। मैं उदो गुलबर्ग खतीब सा फैसलाबाद तो हाफिज इस्माइल साहब चंदा लैन वास्ते आए, तो उन्होंने कहा जी मेरे एक बीवी च 24 बच्चे ने, 2 फौत हो गए ने, 22 जिंदा ने, मैं मदरसा पाया तो मैं चंदा लैन आया। मैं ऐलान किया तो हाजी नवाब साहब सदर होंदे सन, हाजी साहब ने क्या करो इसका ऐलान मैं किया तो 8200 रुपया वह होया उस दौर चंदा। ये कम से कम कोई 34 साल की गल है। तो वो 8200 रुपया होया, तो मैं भाई साहब 8200 रुपया होया कारी साहब का जेड़े आए ने मुजफ्फरगढ़ जिले, फरमान लगे 10,000 रुपया इन्हू मेरे लो इनाम दे जिदे 24 बच्चे ने एक बीवी च। अल्लाह जलालपुर जट्टा है, जलालपुर जट्टा च पठानी की 17 साल उम्र, पठान की 18 साल, हर साल बच्ची 26 धीआं एक बीवी चों, 26 दियां 26 धीआं ही धीआं।
अल्लाह करीम ने अता फरमाइयां, मालिक सोने दियां मर्जियां चलदियां ने। फिर मैं नुनारी बस्ती एक अपना अहमदपुर शर्किया तो परां और उच्च शरीफ के कोल, उत्थे मैं तकरीर कर रहा हाँ, उत्थे मैं गल सुना रहा हाफिज इस्माइल साहब के 24 बच्चों वाली, उत्थे मैं गल सुना रहा हाँ 26 ਧੀਆਂ जलालपुर जट्टां वाली गल, विच एक मजमे दे खड़ा हो गया। उस आखिया जी 22 ਧੀਆਂ ते 23वां पुत्र 23 बच्चों का बाप तुहानू अज सुनने वास्ते आया। हाँ जी 22 बेटियां ते एक बेटा, 23 बच्चों का बाप तुहाडे मजमे दे विच भी बैठा तुहानू सुनने वास्ते है। मैं अपने दोस्तों बजुर्गों अजीज़ों अगे गुजारिश करांगा, दरखास्त करांगा कि बजाए इहो जी गल करन दे अल्लाह नू नाराज़गी वाला जुमला कदी ना बोलिया करो, हमेशा अच्छे अल्फाज बोलो, चंगे जुमले बोलो। तो दूसरी गल ये वे, कदी तुसी पढ़ लो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक नू, तो तुसी कदी इहो जिहियां गल्लां ना करो। मेरे उस्ताद जी एक दिन फरमान लगे उरा है बेवकूफ़ा, मैं आ गया जी उस्ताद जी बेवकूफ़ हाज़र हो गया और नलैका गल सुन। मैं कहा जी नलैक सुनने वास्ते तैयार है उस्ताद जी, आर्डर फरमाओ। फरमान लगे अबू बकर क्यों हो रही है दुनिया ते रज़ी अल्लाह ताला। मैं जी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजलुल बशर बाद अल अंबिया अबू बकर, अंबिया तो बाद अबू बकर दा मकाम। तो नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान, वो फरमान पाक तो मैं भी पढ़िया तू भी पढ़िया, उंज दस क्यों अबू बकर हो रही है। मैं उस्ताद जी तुसी दसो। और गुड्डियां पटोले खेड दी आशा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे निकाह च दे छड़ी। आसमान वाले ने आख्या जा मेरे मुस्तफा नू इन्ना राजी कीता ही मैं दुनिया दे अबू बकर करा दिया। और जदों नबी अलैहिस्सलाम नाल विदाई कीती है, रुखसती कीती है, पुछ लो मेरे भाईजान को कारी साहब को, गुड्डियां पटोले नाल सिद्दीक अकबर ने दे के भेजे। उम्मे रोमान ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, दोवां ने, खामद बीवी ने हजरत आयशा ने गुड्डियां पटोले, और गुड्डियां पटोले उत्थे भी जाके खेड दियां हन नबी अलैहिस्सलाम दे घर है जी। इत्थे जनाब है नहीं बेड़ा गर्क हो गया, वो मर जाना 50 सालां दी ते उन्हें अगले दिन 20 सालां दी कुड़ी नाल शादी कर दे। तू मर खा सी क्यों मरी। जी नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।